फिजिक्स स्टडी में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। एसआई इकाई के मापन में मूल मात्रकों की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने लंबाई के बारे में पूरा डिटेल में आपके सामने वीडियो रखा। आज हम बात करेंगे द्रव्यमान मास के बारे में कि एक्चुअल में एसआई इकाई के मेजरमेंट के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग कैसी कैसी डेफिनेशन है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान को समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके ऊपर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो जो है बनाने की कोशिश करूंगा। 1890 में प्लेटिनम और इरिडियम की जो लंबाई के मापन वाली जो छड़ थी, प्रीवियस वीडियो में आप देखिए जाकर के, हमने प्लेटिनम और इरिडियम की छड़ का बहुत अच्छे से जिक्र किया है कि कैसे वो एक मिश्र धातु थी। 90% और 10% के रेशियो से 0 डिग्री सेल्सियस पर एक विशेष लैब में उसको रखा गया था और 2 यादृच्छिक बिंदुओं की लंबाई को 1 मीटर मान लिया गया था। तो क्या था मैटर? वो एक प्रकार की एक बेलनाकार छड़ जिसमें बिंदु A से लेकर के बिंदु B के बीच की दूरी को 1 मीटर बोला गया था। तो जो 2 बिंदु हमने सेलेक्ट किए थे, याद रखिए, जो बिंदु हमने सेलेक्ट किए थे उसकी लंबाई 1 मीटर और उसका जो व्यास है, टोटल जो उसका जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर। तो उसका व्यास 1 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई कितनी? 1 मीटर। तो व्यास रहेगा 1 सेंटीमीटर और लंबाई रहेगी 1 मीटर। तो जहां पर हमने पॉइंट सिलेक्ट किए थे उस बेलन को हमने अलग से काट लिया, तो एक नया बेलन हमको मिल गया। तो जो नया जो बेलन निकल करके आया है, अंदर से कट करके हमने निकाला हुआ है, उस नए बेलन के वजन को पहली बार 1 किलोग्राम बोला गया था। तो याद रखिए 1890 की पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या प्लेटिनम इरिडियम की डेफिनेशन मान करके चलिए, प्लेटिनम इरिडियम के अकॉर्डिंग जो हमने द्रव्यमान की डेफिनेशन एसआई इकाई के अंदर समझे वो ये है कि वो जो बेलन था उसके अंदर हमने 1 मीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर व्यास के बेलन को, जो कि प्लेटिनम इरिडियम का बना था, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा गया था। उस बेलन के वजन को सबसे पहली बार में क्या बोला गया था? 1 किलोग्राम। याद रखिए, कंप्लीट बेलन नहीं, जिसकी लंबाई 1 मीटर हमने डिसाइड किए थे उसकी बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं दूसरी डेफिनेशन कि एक्चुअल में 1 किलोग्राम होता क्या है। तो याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी, 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी, 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी जिसका वॉल्यूम कितना होता है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी, प्योर वाटर, जिसमें पूरी तरह से जो है आयनों की कमी होती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी जिसका वॉल्यूम होगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे पानी का वजन 1 किलोग्राम माना जाएगा। तो 1 किलोग्राम वजन की एक और डेफिनेशन आ गई। 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1000 ml अगर मान लीजिए उसका आयतन है, तो वो 1 किलोग्राम वजन जो है रखता है। उसके बाद बात करते हैं कार्बन परमाणु, कार्बन 12 परमाणु के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए कार्बन 12 का अगर 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणु हो जाए, मतलब हमारे पास अगर कार्बन 12 का 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणु अगर हो जाए तो ये हमारे लिए 1 किलोग्राम वजन का निर्माण करेंगे। याद रखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणु मिलकर के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा एटॉमिक लेवल पर हम 1 किलोग्राम को तो समझने की कोशिश नहीं करेंगे। एटॉमिक लेवल पर 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम को हम एक एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर 1 किलोग्राम तो द्रव्यमान देखा नहीं जा सकता है। तो एटॉमिक लेवल के जो द्रव्यमान है उसको हम AMU से प्रदर्शित करते हैं और एटॉमिक लेवल पर 1 AMU का मतलब जो होता है 1.66 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये आपको याद रखना है। तो द्रव्यमान से संबंधित एसआई इकाई के कैलकुलेशन में ये 4 डेटा आपको याद रखना है। वीडियोस इस समय चल रही है मूल मात्रकों से संबंधित, फिजिक्स 0 लेवल से आप सीख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और इस यूट्यूब चैनल के अंदर यूनिट वाइज भी आप लोगों को जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आगे चल करके अच्छे टफ से टफ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, एक चीज आपको सिखाई जाएगी। बिल्कुल कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो, चाहे न्यूमेरिकल अप्रोच है, चाहे ग्राफ बनाना हो, चाहे वो थ्योरेटिकल एनालिसिस हो, या फिर आपके कथन निष्कर्ष वाले या रीजनिंग एसरेशन वाले क्वेश्चन हो। सारी चीजें इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स को कंप्लीट तरीके से जो है आप लोग के सामने जो है सिखाने वाला हूं। आप इसका फायदा उठाइए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, तो आप फिजिक्स में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।